सुनो बहुजन समाज के वीरों, सुनो भारत के नौजवानों। आज हम बात करेंगे उस शेर की जिसने अन्याय की जंजीरों को तोड़कर हक और अधिकार की लड़ाई छेड़ी। आज हम बात करेंगे उस क्रांति के नाम की जिसका नारा है, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना बिकेंगे। ये नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। उनके साथ खड़े हैं दो बब्बर शेर, विनय रत्न सिंह और कमल सिंह वालिया। ये वो साथी हैं जो हर कदम पर भाईचारे की ढाल बनकर खड़े रहे। जब सत्ता के गलियारों ने चुप्पी साध ली, तब इन तीनों ने आवाज बुलंद की। जब गरीब का हक छीना गया, तब इन तीनों ने मैदान में उतरकर ललकारा। जब समाज को डराया गया, तब ये तीनों सीना ठोक कर बोले, हम डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद, वो नौजवान जिसने संसद से लेकर सड़क तक अन्याय के खिलाफ अपनी गूंजदार आवाज से क्रांति की चिंगारी जलाई। विनय रत्न सिंह, वो साथी जिसकी रणनीति और सच्चाई भीम आर्मी को दिशा देती रही। कमल सिंह वालिया, वो साथी जिसकी निडरता और संघर्ष हर आंदोलन की ताकत बनकर खड़ी रही। इन तीन शेरों की तिकड़ी ने दिखा दिया, हिम्मत अगर बुलंद हो तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज का ये सफर सिर्फ एक कहानी नहीं, ये बहुजन क्रांति का इतिहास है। मेरे प्यारे भीम सैनिकों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सभी अंबेडकर वादियों से पूरी उम्मीद है कि आप अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और कमेंट में जय भीम जरूर लिखोगे। और हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अपने उस प्यारे से जिले और राज्य का नाम जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जगाई गई चेतना कहाँ तक पहुँच पा रही है। चंद्रशेखर आजाद रावण का उदय कोई आम बात नहीं है। साथियों, सहारनपुर की धरती, जहाँ इतिहास हमेशा संघर्ष की कहानियों से भरी रही, वहीं जन्म लिया एक ऐसे नौजवान ने जिसने पूरी व्यवस्था को चुनौती दी। नाम चंद्रशेखर आजाद रावण। गरीब परिवार, सीमित साधन, लेकिन दिल में आकाश जितने बड़े सपने। जहां गांव के अन्य बच्चे छोटी छोटी खुशियों में खो जाते थे, वहीं चंद्रशेखर किताबों के पन्नों से सवाल निकालते और समाज के झकमों का हिसाब रखते। बचपन से ही उनके दिल में अन्याय के खिलाफ आग जलती रही। उन्होंने देखा कि कैसे जाति के नाम पर अपमान होता है। उन्होंने देखा कि कैसे शिक्षा से वंचित किया जाता है। उन्होंने महसूस किया कि समाज के बड़े हिस्से को इंसान समझा ही नहीं जाता। यही पीड़ा, यही चुभन एक दिन आग बनकर फूटी और इस आग ने जन्म दिया भीम आर्मी। भाग 2। भीम आर्मी की स्थापना कोई साधारण नहीं है। दर्शकों, साल 2015 सहारनपुर की गलियों से एक आवाज उठी, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। यह आवाज सिर्फ नारा नहीं थी, ये डॉ भीमराव अंबेडकर की दी हुई राह का पुनर्जन्म था। चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन की नींव रखी। विनय रत्न सिंह संगठन की आत्मा बने, कमल सिंह वालिया संगठन की ताकत बने और चंद्रशेखर आजाद संगठन की आवाज बने। तीनों ने मिलकर तय किया कि हमारी लड़ाई किताबों से भी होगी और सड़कों से भी। भीम आर्मी का पहला मिशन था शिक्षा। हर गांव में लाइब्रेरी बनाना ताकि हर बच्चा किताब से जुड़ सके, क्योंकि किताब ही हथियार है और ज्ञान ही क्रांति का असली आधार। लेकिन जब ऑप्रेस्ड समाज किताबें पढ़ने लगे तो सत्ताधारी ताकतों को यह नागवार गुजरा। यहीं से टकराव शुरू हुआ। साल 2017 उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव की आंधी चल रही थी। सत्ता बदल चुकी थी और सड़कों पर एक नया डर फैलाने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौर में सहारनपुर की धरती पर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में बहुजन समाज पर हमला किया गया। घरों को जलाया गया, महिलाओं और बच्चों को डराया गया और पूरी बस्ती को राख में बदल दिया गया। लेकिन जब लोग डर के साए में चुप हो रहे थे, तब एक नौजवान सीना ठोक कर खड़ा हो गया। वह थे चंद्रशेखर आजाद रावण। उन्होंने साफ कह दिया, अगर हमारे समाज पर हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे, न्याय मिलेगा, चाहे इसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़े। उस दिन चंद्रशेखर ने सिर्फ आवाज नहीं उठाई, बल्कि पूरे देश को दिखा दिया कि बहुजन समाज अब चुप रहने वाला नहीं है। सहारनपुर की सड़कों पर नारे गूंजने लगे, जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। यही वो पल था जब सत्ता को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण आंदोलन नहीं है, यह बहुजनों की चेतना की नई लहर है। जेल की अंधेरी कोठरी और चंद्रशेखर का हौसला कैसे कैसे मजबूत होता रहा।
सत्ता ने सोचा कि इस आग को बुझाने के लिए चंद्रशेखर को कैद कर देना ही सबसे आसान तरीका है। और हुआ भी यही। सहारनपुर केस के बाद चंद्रशेखर आजाद को NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। NSA का मतलब है इंसान को बिना सुनवाई के महीनों तक जेल में रखा जा सकता है। यह कानून आमतौर पर देशद्रोहियों और आतंकियों पर लगाया जाता है, लेकिन इसे एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक बहुजन नेता पर लगाया गया। सवाल यह था, क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर ने सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत की थी, क्योंकि उन्होंने दबे कुचले समाज के लिए आवाज उठाई थी। जेल की अंधेरी कोठरी में महीनों तक उन्हें बंद रखा गया, लेकिन भाई ने हार नहीं मानी। वह कहते रहे, मुझे जेल में डाल सकते हो, मेरी आवाज को नहीं दबा सकते। मेरे शरीर को कैद कर सकते हो, मेरे विचारों को नहीं। उनकी जेल यात्रा ने उन्हें और मजबूत बना दिया। जेल से बाहर आने के बाद उनका स्वागत किसी योद्धा की तरह हुआ। हजारों नौजवान सड़कों पर उतरे और बोले, यह लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। दर्शकों, जेल से बाहर आने के बाद चंद्रशेखर आजाद का कद और बढ़ चुका था। अब वह सिर्फ सहारनपुर तक सीमित नहीं थे, बल्कि पूरे देश के बहुजन समाज की आवाज बन चुके थे। दिल्ली की सड़कों पर, संसद के बाहर, हर जगह उनकी ललकार सुनाई देने लगी। वह सवाल उठाते, दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहा है? आरक्षण पर हमला क्यों हो रहा है? शिक्षा और नौकरी से वंचित क्यों किया जा रहा है? उनकी आवाज सिर्फ सवाल नहीं थी, ये एक चुनौती थी उस व्यवस्था के खिलाफ जो सदियों से बहुजन समाज को दबाती आई है। विनय रतन सिंह और कमल सिंह वालिया, दो बब्बर शेर, नाम तो सुना ही होगा। साथियों, इस पूरी लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े रहे उनके दो साथी, विनय रतन सिंह और कमल सिंह वालिया। विनय रतन सिंह संगठन के थिंक टैंक हैं, रणनीति बनाने में माहिर, जमीन पर हर कार्यकर्ता को जोड़ने वाले और सच्चाई को हमेशा प्राथमिकता देने वाले। कमल सिंह वालिया संगठन के जज्बे की मिसाल है, सीधे सपाट, निडर और बेबाक। उन्होंने कई बार सड़कों पर उतरकर यह साबित किया कि भीम आर्मी किसी के डर से पीछे नहीं हटती। ये दोनों चंद्रशेखर आजाद के लिए ढाल की तरह खड़े रहे, चाहे जेल का समय हो या आंदोलन का। तीनों ने मिलकर यह दिखा दिया कि अगर एक नेता सच्चा हो और उसके साथी वफादार हों, तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। दर्शकों, आज जब कोई नौजवान समाज में अन्याय देखता है, तो उसे सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद का नाम याद आता है, क्योंकि भाई ने यह साबित किया कि संघर्ष सिर्फ किताबों में नहीं होता, संघर्ष सड़कों पर भी होता है। उन्होंने कहा, हम किसी भगवान पर भरोसा नहीं करते, हम भरोसा करते हैं अपने महापुरुषों पर, बाबा साहेब, फूले साहब, पेरियार और कांशीराम साहब पर। यही संदेश युवाओं को सबसे ज्यादा ताकत देता है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद ने कई बार साफ कहा, अगर संविधान पर हमला होगा तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अगर आरक्षण छीनने की कोशिश हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर बहुजनों का अपमान होगा तो हम उसका जवाब देंगे। यही वजह है कि वह बार बार सत्ता के निशाने पर आते रहे। उन पर हमले हुए, उनके काफिले पर गोलियां चली, लेकिन भाई ने हर बार कहा, जान जाएगी लेकिन आंदोलन नहीं रुकेगा। साथियों, ये लड़ाई अब आपकी भी है। आवाज उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुजन आंदोलन की गूंज को और दूर तक ले जाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चंद्रशेखर आजाद जैसे शेर की दहाड़ हर घर तक पहुंचे, इसके लिए आपका हर क्लिक जरूरी है। अगर दिल में जोश है तो एक जय भीम कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। याद रखिए, संघर्ष अकेले का नहीं होता, ये पूरी कौम का होता है और आप इस संघर्ष का हिस्सा हैं। सब्सक्राइब करना सिर्फ बटन दबाना नहीं, यह आंदोलन को मजबूत करना है। आपका हर लाइक हमारे योद्धाओं की ताकत बढ़ाता है। आपका हर कमेंट हमें नई ऊर्जा देता है। सोचिए मत, जुड़ जाइए, क्योंकि यही वक्त है आवाज उठाने का। बहुजन क्रांति की लहर को तेज करने के लिए